बात करेंगे, कहेंगे हमने राम मंदिर बनाया, हमने फ्री में राशन बांटा, हमने आप लोगों को सब्सिडी दी। साथियों, हर एक मुद्दे पर आपको उनसे सवाल करना है। हम आपके बीच में 3 मुद्दे छोड़ के जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी सब राजनीतिक दलों पे ये आरोप तो जरूर लगाता है कि आप धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण देते हैं तो शायद इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाती है और उसे वो कुछ नहीं देखता। तो यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी आपके लोगों के बीच में आकर आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। परंतु साथियों, आप 3 चीजों पे उनसे सवाल कीजिए कि पिछले 10 सालों में आपने शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए क्या किया, सुरक्षा के मामले में आप लोगों ने क्या किया, और रोजगार के लिए आप लोगों ने क्या किया। साथियों, मैं शिक्षा से शुरू करता हूँ। हमारे सिस्टम की, हमारे आने वाले भविष्य की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो आप मानते हैं ना, आप मानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो साथियों, उन्होंने जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है वो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। साथियों, पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी बदतर हालत कर दी है भाजपा सरकार ने कि आज अगर हम किसी 8वीं क्लास के कक्षा के बच्चे से गुणा भाग करने को कहें तो वो बेचारा गुणा भाग नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे अंग्रेजी में बात करने को कहें तो वो आज अंग्रेजी में एक शब्द नहीं बोल पाएगा। अपनी शिक्षा के नाम पर उन्होंने हमारे बच्चों को सिर्फ हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, जब आप उनसे आप शिक्षा पे सवाल करेंगे और ये तथ्य उनके सामने रखेंगे तो वो बोलेंगे, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़िए, हमने डिजिटल इंडिया दिया है, डिजिटल इंडिया दिया है। उस पे भी मैं आपके सामने एक मुद्दा छोड़ के जा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ। साथियों, सरकारी आंकड़ा कहता है कि आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। जिस सरकार ने बोला कि डिजिटल इंडिया का नारा दिया, अगर वही अपने बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा सकती, नहीं समझा सकती, फैसिलिटी नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार से शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ और मजाक किया है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ और मजाक किया है। साथियों, इससे ज्यादा जरूरी जो बच्चे मेहनत करके यहाँ पर पढ़ लिख जाते हैं, यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है, कितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। पूरा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। तो जब मैं आपसे ये बात करूंगा तो आप लोग शायद इस बात को समझेंगे। साथियों, शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी है। बताइए, सुनी कि नहीं सुनी? कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और उस पेपर की खबर, लीक होने की खबर आपको मिलती है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का, वो नौकरी ना देने का। कैसा लगता है साथियों? क्या लगी? समाज मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है। साथियों, आप बहुजन समाज से हो, आप बाबा साहब के समर्थक हो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगाएगा। इस वोट को ही आप इनको लाठी बनाइए, आपका वोट इनको लाठी की तरह पड़ना चाहिए। इनको बाहर करिए सत्ता से ताकि ये पेपर लीक होने की खबरें अब बंद हो। साथियों, अब बात करते हैं रोजगार की। आप इनसे पूछिएगा कि 2014 में आप मंच पे खड़े होकर
यहाँ पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी हो पिछले 10 साल में? बता दीजिए। पकौड़ा तलने का आता हूँ, पकौड़ा तलने पे भी आता हूँ। अभी तो वहाँ आपको पकौड़ा तलने की निहारी से देखे गए हैं, बाद में कटोरा भी थमा देंगे, बोले भीख मान लो, ये भी रोजगार था भाई। साथियों, आज 30% से ज्यादा युवा, 30% से ज्यादा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। पर ये मजबूरी नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता, ये इनकी मानसिकता है। ये लोग चाहते नहीं कि हमारा युवा कभी पढ़े लिखे, कभी रोजगार में जाए। ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई। साथियों, सरकारी अगर आंकड़े उठाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर ये चाहे तो कल वो पद भर के 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, परंतु देंगे नहीं, देंगे नहीं। अगर आपको नौकरी मिल गई तो रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, आपकी जेब में पैसा भी आ जाएगा, आप अपने हकों के लिए लड़ भी पाओगे। पर ये आपको गरीब रखना चाहते हैं, आपको आपके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप उनके गुलाम बन के रहें। साथियों, ये वो सरकार है जिसने जब बाबा साहब को